मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की दो बड़ी राजनीतिक खबरें दिखाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने, जिसकी तैयारियां राजनीतिक दलों ने तेज कर दी है। आपको बता दें कि एआईसीसी ने मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए दो समितियों का गठन कर लिया है और तैयारियां जो है वो तेजी से की जा रही है। और बता दें आपको कि इन समितियों में प्रदेश चुनाव समिति और चुनाव प्रचार अभियान समिति है। वहीं रायपुर में बीजेपी एससी मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक हो रही है, जिसमें 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जा रही है। तो आपको बता दें कि समितियों का गठन कर लिया गया। आगामी विधानसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है, जिसको लेकर के सभी पार्टियां अपनी तैयारियों को अब तेज करती हुई नजर आ रही है और इसी के तहत इस समिति का गठन किया गया है। इन समितियों में कई सारे मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएंगी और बेहद महत्वपूर्ण समितियां मानी जा रही है चुनाव के लिहाज से। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर एमपी के लिए दो समिति गठित कर ली गई है। दूसरी तस्वीर बीजेपी एससी मोर्चा की बैठक है, जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा की जा रही है। चुनाव में जिन विषयों को लेकर के मुद्दा बनाया जा सकता है, उन्हें इसमें चर्चा की जा रही है और ये बैठक जो है इसमें रणनीतियां भी बनाई जा रही है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजनीतिक तस्वीरें हैं, जिसमें पहली तस्वीर मध्य प्रदेश की है। एआईसीसी ने ये कमेटी गठित की है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी एससी मोर्चा की बैठक है। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही बड़ी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है चुनाव के लिहाज से और ये सूची की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जहां पे दो समिति का गठन मध्य प्रदेश में किया गया है। बीजेपी की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो बीजेपी एससी मोर्चा की बैठक है। रणनीति विशेष तौर पर इस बैठक में बनाई जा रही है। चुनाव को लेकर के कई सारे विशेष मुद्दे हैं जिनको लेकर के इस बैठक में चर्चा की जाएगी। उधर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल में आपको बता दें कि होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। वहीं बात करें चुनाव की, तो चुनाव के लिए एआईसीसी ने दो समितियों का गठन किया है, जिसमें प्रदेश चुनाव समिति और चुनाव प्रचार अभियान समिति है। आपको बता दें कि प्रदेश चुनाव समिति का अध्यक्ष कमलनाथ को बनाया गया है। वहीं डॉक्टर गोविंद सिंह, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव, अजय सिंह, राहुल, विवेक तनखा, राजमणि पटेल, नकुलनाथ के साथ 20 सदस्य बनाए गए हैं। वहीं कांतिलाल भूरिया को 34 सदस्यीय चुनाव प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष वो बनाए गए हैं। और इसी के साथ ही बता दें कि कमलनाथ, डॉक्टर गोविंद सिंह, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी भी सदस्य बनाए गए हैं। तो बता दें कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। चुनाव के लिए एआईसीसी ने दो समितियों का गठन किया, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, जिसमें प्रदेश चुनाव समिति और चुनाव प्रचार अभियान समिति है। वहीं प्रदेश चुनाव समिति का अध्यक्ष कमलनाथ को बनाया गया है। राजधानी रायपुर की बात करते हैं, जहां बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, एससी मोर्चा के प्रभारी वी सतीश मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी इस बैठक में मौजूद है। बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि पार्टी के निर्देशों का सभी पदाधिकारी गंभीरता से पालन करें। तो एक तरह से निर्देश उन्होंने जारी किए कि सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि लाल सिंह आर्य, एससी मोर्चा के प्रभारी वी सतीश भी इस बैठक में मौजूद है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी मौजूद हैं। तो बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने ये कहा है कि पार्टी के निर्देशों का सभी पदाधिकारी गंभीरता से पालन करें और बता दें कि बैठक शुरू हो चुकी है। अपडेट भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे बैठक को लेकर के। फिलहाल बता दें कि नारायण चंदेल भी इस बैठक में मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद है, एससी मोर्चा के प्रभारी वी सतीश भी बैठक में मौजूद है। और रायपुर से बैठक को लेकर ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, एक बड़ा अपडेट है। बैठक शुरू हो चुकी है, हालांकि बैठक के बाद ही पता चल पाएगा किन विशेष मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। से सामने आ रही है बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, एससी मोर्चा के प्रभारी वी सतीश मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी इस बैठक में मौजूद है। बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा है इस बैठक को लेकर पार्टी के निर्देशों का सभी पदाधिकारी गंभीरता से पालन करें। तो एक बड़ी बात उन्होंने कही है, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है, जिसको लेकर के सभी पार्टियां अब कमर कसती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच उन्होंने साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को ये कह दिया है कि पार्टी के जो भी निर्देश होंगे उनका पालन करना अनिवार्य होगा।
और इसी कर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, बैठक अभी तक जारी है, एक बड़ा निर्देश यहाँ पर दिया गया है कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को सभी निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है बैठक को लेकर आपके पास? देखिए, मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको ये जानकारी दे दूं कि छत्तीसगढ़ में पहली बार अनुसूचित जाति भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। और इस बैठक में शामिल होने के लिए मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या, राष्ट्रीय पदाधिकारी सतीश जी और BL संतोष भी अभी कुछ देर बाद आने वाले हैं। और तमाम 80 से अधिक पदाधिकारी यहाँ पर शामिल हो चुके हैं। और देश भर के जितने भी राज्य हैं वहाँ के जो अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष और महामंत्री वो भी शामिल हुए। तो कुछ देर पहले ही उद्घाटन सत्र हुआ था। उस उद्घाटन सत्र में अरुण साव भी मौजूद थे, प्रदेश के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल मौजूद थे और छत्तीसगढ़ के जितने प्रमुख पदाधिकारी थे SC मोर्चा के वो तमाम लोग मौजूद थे। नवीन मार्कंडे भी मौजूद थे। और उस बैठक में लाल सिंह आर्या और तमाम जो पदाधिकारी लोग मौजूद थे उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि पार्टी के सभी निर्देशों का गंभीरता से पालन करें, सभी कार्यकर्ता पालन करें, पदाधिकारी पालन करें। क्योंकि देखा यह जा रहा है कि पार्टी निर्देश देती है, संगठन निर्देश देती है, मगर उसका उतनी गंभीरता से पालन नहीं किया जाता। तो इस तरह के सख्त निर्देश यहाँ पे दिए हैं क्योंकि आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो उन 5 राज्यों के जो SC मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं वो उनकी भी एक प्रमुख बैठक यहाँ पे कुछ देर बाद होगी। हमारे साथ मोर्चा की जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमला जी यहाँ मौजूद हैं। आज तमाम लोग, आप लोग पूरे पदाधिकारी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या रणनीति तैयार की जा रही है, क्या मंथन हो रहा है? पहले बार हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक हो रही है और देश भर से हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेशों के अध्यक्ष वगैरह सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं हमारे संगठन के भी काफ़ी लोग आने वाले हैं, वो आ भी रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो चुनाव है 5 राज्यों में, वो 5 राज्यों में चुनाव हम प्रमुखता के साथ SC वर्ग के लोगों को कैसे हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोड़ सके और हमारे चुनाव में बखूबी उनकी भागीदारी हो, उनकी हिस्सेदारी हो, ऐसा हो कि हम उस सीट को जीते। आप लोग तो कोशिश कर रहे हैं, पूरे लोग इकट्ठा भी हुए हैं, मगर भूपेश बघेल जो यहाँ के मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि आप लोगों की इस मीटिंग से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित वर्गों को हमेशा से छला है, केवल काम तो कांग्रेस ही करी है अनुसूचित जाति वर्ग के लिए। क्या कहना है? सबसे ज्यादा अपराध का गढ़ कांग्रेस कार्यकाल में भी हुआ है और सबसे ज्यादा अत्याचार अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कांग्रेस सरकार ने किया है और हो रहा है। आज कई प्रकार के यहाँ पर जो हुआ है वो प्रामाणिकता के साथ मौजूद है, चाहे अहिरवारा के घटना हो या कई अपना प्रदेशों में जो अभी जिलों में जो हुआ है अपने छत्तीसगढ़ में, आप सब लोग जानते ही हैं। तो आपने सुना कि इनकी नाराजगी इस बात की है कि कांग्रेस केवल अनुसूचित जाति वर्ग का छल करती है, उनका दुरुपयोग करती है, मगर जितना काम अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कांग्रेस शासनकाल में नहीं हुआ है, होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए काम हुए और जो एक इस वर्ग का गौरव है, जो गिरौदपुरी में जो जैद खान बनाया गया है ऊंचा और पूरे गिरौदफान की जो तस्वीर बदल दी गई है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। और मैं आपको ये भी एक जानकारी दे दूं कि इस बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के द्वारा पिछले दिनों जो सरकार के खिलाफ एक नग्न प्रदर्शन किया गया था, उसका मामला भी उठेगा और उस पर भी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। तो इस तरीके से जी अब बातचीत आपने की, नाराजगी तो साफ तौर पर हमें भी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम तेज कर दिया है। चुनाव के लिए AICC ने 2 समितियों का गठन किया है, जो जानकारी हम आपको दे रहे थे, जिसमें प्रदेश चुनाव समिति और चुनाव प्रचार अभियान समिति शामिल है। प्रदेश चुनाव समिति का अध्यक्ष कमलनाथ को बनाया गया है, तो वहीं डॉक्टर गोविंद सिंह, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, अरविंद यादव, अजय सिंह, राहुल, विवेक तनखा, राजमणि पटेल और नकुल नाथ के साथ ही 20 सदस्यों को इस समिति में शामिल किया गया है। वहीं कांतिलाल भूरिया को 34 सदस्यीय चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही इस समिति में PCC चीफ कमलनाथ, डॉक्टर गोविंद सिंह, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी भी सदस्य बनाए गए। बताने की समितियों के गठन पर पूर्व मंत्री PC शर्मा का कहना है कि जैसे ही समिति की पहली बैठक होगी, हमारी आगामी रणनीति भी साफ हो जाएगी। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ कांतिलाल भूरिया का अपमान कर रहे हैं। कमलनाथ से पहले कांतिलाल भूरिया प्रदेश अध्यक्ष और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री रहे हैं और अब उन्हें छोटी सी समिति में एडजस्ट किया जा रहा है। तो एक तरफ जहां AICC ने 2 समितियों का गठन किया, तो दूसरी तरफ उस पर सियासत भी देखी जा रही है। विश्वास सारंग ने तंज कसते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि PCC चीफ कमलनाथ को कांतिलाल भूरिया से बड़ा बनाया जा रहा है और कांतिलाल भूरिया को छोटी सी समिति का अध्यक्ष बना के एडजस्ट किया जा रहा है। भूरिया जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, सीनियर लीडर है,
उनको भी जो प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस आदिवासी लीडरशिप पे पूरा भरोसा करती है। मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कांग्रेस और कमलनाथ कांतिलाल भूरिया जी का अपमान कर रहे हैं। पहले उन्हें चुनाव लड़वाया और कहा मंत्री बनाएंगे, मंत्री नहीं बनाया कमलनाथ जी ने। उनको एक छोटी सी कमेटी में अध्यक्ष बनाकर झुंझुना पकड़ाने की कोशिश की है कांग्रेस पार्टी ने।